विनोद बंसल जी, बार बार वीएचपी और बजरंग दल का नाम सामने आ रहा है। तमाम जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से नाम लिया जा रहा है कि वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। देखिए प्राची जी, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा देश भर में लगभग 30,000 स्थानों पर ऐसी शोभा यात्रा निकली। कोई नई बात नहीं है। अकेले बंगाल के अंदर भी 2,000 यात्राएं की थी। हमने सिलीगुड़ी के अंदर 81 यात्राओं का एक समागम किया था, जिसमें डॉक्टर सुरेंद्र जैन हमारे जो केंद्रीय संयुक्त महामंत्री वो स्वयं थे उसमें। आप देखिए कि और ये यात्रा कोई हम पहली बार नहीं निकाल रहे, कोई ये पहली रामनवमी नहीं है जब शोभा यात्रा निकल रही हो। हम विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुए 60 साल होने को है, हम तब से निकालते चले आ रहे हैं और हमें पता है यात्रा निकालने की प्रक्रिया क्या है। लेकिन क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से सांप्रदायिक आधार पर सरकारें चल रही हैं और जिस प्रकार एक वर्ग विशेष को या मैं कहूँ जिहादी तत्वों को पनाह देने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के तहत जो है वो जो प्रवृत्ति प्रकृति और संस्कृति का एक नया चलन चला है, उस चलन के कारण ये जो राजनेता उससे प्रभावित हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि ममता जी का जो स्टेटमेंट था या ममता जी के प्रवक्ताओं का जो स्टेटमेंट है आपके चैनल पर भी बार बार बदलने को उतारू है। कभी कहते हैं परमिशन थी, कभी कहते हैं परमिशन नहीं थी, कभी कह रहे हैं कि रोकना था हमने नहीं रोका, कभी कहते हैं रोक दिया और कभी कहते हैं गोलीबारी नहीं चलानी थी हमने फिर चला दिया। और अभी ये बताइए कि मैं कम से कम 8 वीडियो तो मैं ट्वीट कर चुका हूँ प्राची जी, जिसमें कि इस्लामिक जिहादी लगातार गोल टोपी लगा करके और हमलावर है और इनकी पुलिस भाग रही है। पुलिस के जवानों को बचाने का काम भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कई जगह पे किया है। आपको बताऊं, एक तरफ वो उनके पत्थर खा रहे थे तो दूसरी तरफ जिन मकानों में छुपने की कोशिश हो रही थी वो मकान भी मुसलमानों के थे, वो अंदर से मार रहे थे। हमारे परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के जवानों को बचाया। आप देखिए कि पुलिस के जवानों की जो स्थिति दयनीय है वहां पर, वो इतनी बड़े करुणीय स्थिति में है अपने बंगाल की पुलिस कि वहां पर न तो ममता के साथ रहना उनको सूझ रहा, न हिंदुओं के साथ रहना सूझ रहा और न जिहादियों के ऊपर। विनोद बंसल जी, आरोप ये है कि जानबूझकर ऐसे इलाकों से शोभा यात्रा निकाली गई जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जो सेंसिटिव एरिया हैं, और जानबूझकर मस्जिदों के सामने, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के सामने ऐसी नारेबाजी की गई, भड़काऊ नारेबाजी की गई जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो गए। तो क्या जरूरत है ऐसी नारेबाजी करने की? प्राची जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये इलाका वो इलाका, इनका इलाका, उनका इलाका, मुसलमानों का इलाका, हिंदुओं का इलाका, ये बंटवारा तो 1947 में हो चुका। अब ये दिमाग से निकालना, चाहे ममता जी हो, माया हो या अपनी ये जो बाकी लोग, ये जो अपने कुशासन बाबू, ये सारे के सारे इस दिमाग से बिल्कुल फितूर निकाल दें कि अब कोई इलाका मुसलमानों का इलाका है, कोई जिहादियों का इलाका है, तो उसको इलाके को हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू समाज को कहीं भी जाने की परमिशन है, ये हमें संविधान ने दी है। हमें कहीं भी जाने से रोका गया तो उसके दुष्परिणाम होंगे सामने। मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ा क्लियर कट और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये पुलिस प्रशासन शासन को देखना है कि आखिरकार उन इलाकों को संवेदनशील बनाया किसने। नहीं तो सरकार से ऊपर, प्रशासन से ऊपर, किसी भी राज्य की शांति से ऊपर तो आप लोग नहीं हो सकते हैं ना विनोद बंसल जी, जो आप बैठकर कह रहे हैं कि दुष्परिणाम होंगे। इस तरीके की भाषा तो शोभा नहीं देती है ना सर। नहीं, बिल्कुल प्राची जी, मैं शोभायमान भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। देखिए, हिंदू समाज को संविधान प्रदत्त अधिकार है कि हम कहीं भी जा सकते हैं और हम शांतिपूर्ण अपने धार्मिक मान्यताओं का पालन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कहना, अब देखिए दिल्ली पुलिस ने अभी पिछली बार कुछ अभी परमिशन के लिए ये कहा कभी नहीं, ये तो मुस्लिम इलाका है, या तो मस्जिद पड़ेगी, वहां जो है मजार पड़ेगी। अरे मस्जिद मजार क्यों बनी फिर? अगर आपको लगता है कि मस्जिद मजार के सामने कोई हिंदू जा भी नहीं सकता तो उनको बनाने से रोकते हैं आप। आखिरकार वो उनको क्यों बना रहे हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर